अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज मैं आपको एक दुआ बताऊंगी। जिन लोगों की औलाद मर जाया करती हो, जैसे अठरा की बीमारी होती है, औलाद जिंदा नहीं रहती या किसी सख्त मुसीबत में मुब्तला हो, तो इस आयत मुबारका को रोजाना सुबह भी 11 दफा और शाम को भी 11 मरतबा पढ़ते रहें। इंशाअल्लाह ताला मुफीद साबित होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वनज्जयनाहु व अहलहु मिनल कर्बिल अज़ीम। सूरह स्वाफात की आयत मुबारका है। इफ अ वुमन loses her child at birth, then she should read this ayat mubarakah 11 times in the morning and evening. Inshallah, it will prove to be beneficial. याद रखिए, अल्लाह के कलाम में बड़ी ताकत है। मेरे पास बहुत सारी ख़वातीन आई थी जिनके बच्चे इस तरह बीमारियों के बायस हो जाते थे। देखो, जिंदगी अल्लाह के हाथ में है, ठीक है, लेकिन मायूस भी आप लोगों ने नहीं होना। अल्लाह के एक कलाम का दामन और दुआओं का दामन आपने ज़रूर थामे रखना है। दुआओं से, सदके से तकदीर भी बदल जाती है। कितनी ही औरतें मेरे पास आईं जिनको डॉक्टर्स ने भी लाजवाब कर दिया था और कहा था, इस ग्रुप के अंदर भी कितने लोग मौजूद हैं जिन्होंने कहा था कि अब औलाद पैदा ना की जाए क्योंकि औलाद के बचने के चांसेस नहीं हैं। कितनी ही औरतें ऐसी आईं जो यानी कजन मैरिजेस का भी एक है ना कि उसके करने से ये बीमारी होती है, और दूर पार का जिनका ताल्लुक भी नहीं था उनको भी ऐसा हो गया, तो अल्लाह ने उनको शिफा दी। मैंने उन्हें दम करके दिया था। वो मुझे अभी जो इज़्न मिला हुआ है इसको देने की इजाज़त नहीं है, तो ये भी आपको फ़ायदा मंद साबित होगा। लेकिन अगर आपका मुझसे राब्ता हो सके, मेरा इतना मुश्किल नहीं, किसी भी एडमिन से नंबर ले सकते हैं, मेरे पास आप लोग आ सकते हो, लेकिन शर्त ये होगी कि आप टाइम की पाबंदी करेंगे। ये ना हो कि कहें कि मैं अभी आ रही हूँ और अभी आपका 4-5 घंटों पे मुहित हो, तो ऐसे टाइम ज़ाया करना ये मोमन के शेवा नहीं हुआ करता। टाइम की अगर पाबंदी करेंगे तो मेरा नंबर आप किसी भी एडमिन से ले सकते हैं। जो सही के लोग हों, जो सही का दम करवाना चाहते हों और जो सीरियस लोग हों, वो ले सकते हैं, मेरे पास आ सकते हैं या मैं उनको पहुंचा भी सकती हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के कलाम में बहुत ताकत है। आप ज़रूर दुआओं का, सदका का आप करते रहे तो इंशाअल्लाह ताला आपको अल्लाह पाक साहिबे औलाद भी करेगा। जिंदगियां तो मेरे रब्बे करीम के हाथ में है ना, जिस तरह चाहे अपने बंदों को नवाज दे, वो नवाजने पे कादिर है। तो यकीन के साथ आप पढ़िए और अल्लाह आपकी मदद करेगा। साथ ज़िम्नन ये भी मैं अर्ज कर दूं कि ऐसे लोग बेचारे फिर मुख्तलिफ 2 नंबर लोगों के हाथों चढ़ जाते हैं, वहां चले जाते हैं और वो बात ही तब करते हैं, कहते हैं पहले बकरा लाइए फिर बात कीजिए। और मुख्तलिफ लोगों से मैंने ये भी सुना है कि ख़वातीन से तन्हाइयों में वो कहते हैं कि दम करवाएं। याद रखिए, इस्लाम में इस चीज़ की इजाज़त नहीं है। भले ही कोई कितना बड़ा अल्लाह का वली ही क्यों ना हो, जो सही वली होते वो तो ये नहीं कहते, वो आपका महरम नहीं हो सकता। याद रखिए, वो महरम नहीं है। तो पर्दे के साथ जाइए, मैं आपको मना नहीं करती, आप जरूर जाएं। अल्लाह के नेक बंदे हर जगह मौजूद है, एक नंबर बंदा कहीं है, आप जरूर जाएं, नूरी इल्म वाले के पास जाएं। मैं आपको एक निशानी ये बता देती हूँ कि जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं उन्हें कोई लालच नहीं होता, वो अपनी ज़ात के लिए कभी नहीं कहेंगे और वो कभी गैर शरई बात भी नहीं करेंगे। और वो ऐसे जो होते हैं ना, तावीज़ वगैरह भी नहीं देते जिससे नफरतें हों, घर तबाह हों। तो ये काले इल्म वालों के पास लोग जाते हैं कि शायद हमारे ऊपर काला इल्म है तो इसका तोड़ भी गन का गन से होते, तो ये गलत तस्वर है। अल्लाह का कलाम एक नंबर चीज़ है, इसमें ताकत बहुत ज्यादा है, इसी पर भरोसा रखिए। और मैं आपको ये भी कहूंगी, जैसे हमारे इदारे हैं उन्हीं के अंदर आप भेज दें, अगर आपने इसी तरह 2 नंबरों को तो देने, तो देखिए आपकी बलाएं, आपकी मुसीबतें किस तरह अल्लाह दूर करता है। जो नेक बच्चे अल्लाह के राह में लगे हुए, वो खाएंगे, अपनी जो है ज़रूरियात पूरी करेंगे, उसका आपको फ़ायदा हो सकता है। और 1 नंबर बंदे के पास जाने में हरज नहीं है, लेकिन 2 नंबर लोगों के पास जाने से बेहतर है कि ना जाया जाए। मुझे उम्मीद है आप मेरी बात समझ के होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।